कॉन्फ्रेंस नहीं, मैंने कई बार सोचा कि आपसे बैठ के बात करें, डिस्कस करें गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इलाके में ही थी तो मुझे फिर ख्याल आया कि यहाँ अनंतनाग में आप सबसे बात करूं। कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिनको एड्रेस करना वक्त पे बहुत अहम है। आज आप सब जानते हैं कि जो रिज़र्वेशन का इशू है वो बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत जो हमारे जवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे बहुत हर तबके फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसको लेके परेशान हैं। आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, जब उमर अब्दुल्ला साहब को लोगों ने एतमाद दिया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने भरोसा दिया और उमर अब्दुल्ला साहब के पास कुछ डेपुटेशन आए जिन्होंने इस खदशात का इजहार किया कि रिज़र्वेशन पॉलिसी पे जो है सरकार को गौर करना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने इतना इस चीज़ को सीरियसली देखा, सीरियसली लिया, उनकी बात सुनी और दूसरे दिन उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी है, जिस सब कमेटी में 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो इस सब कमेटी में काम कर रहे हैं, वो मीटिंग्स ले रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो जो डेपुटेशन आ रहे हैं, वो जो हमारे पास लोगों के रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, उनको एग्जामिन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। और ये देखिए सीरियसनेस इतना नहीं कि सिर्फ सब कमेटी बनाना, बल्कि सब कमेटी का मुकर्ररा टाइम 6 महीने रखना। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसमें कितना सीरियसली जो है सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमें जो टास्क दिया गया है, हमें हर रोज़ हर शाम चीफ मिनिस्टर साहब को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आज कितने रिप्रेजेंटेशंस को एग्जामिन किया गया है, आज क्या डेवलपमेंट हुई है, आगे क्या होने वाला है, कब तक आप अपना रिपोर्ट सबमिट करोगे जो सब कमेटी है। तो मैं समझती हूँ कि ये पहली बार हुआ है जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक तो सब कमेटी बनाई और सब कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ पॉलिटिशियन, कुछ लोग जो जिनको मौका चाहिए सरकार को क्रिटिसिज्म करने का, वो हर वक्त इसी आड़ में रहते हैं कि हम क्रिटिसिज्म करें। आपको याद होगा जब असेंबली सेशन चल रहा था, रिजर्वेशन को लेके एक सवाल आया था, जिस इंसान ने ये सवाल दिया था मैं उसका नाम नहीं लूंगी आपके सामने, लेकिन आप शायद समझ जाएंगे, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। इतने सीरियस क्वेश्चन में वो असेंबली में नहीं आए, एब्सेंट रहे। अगर उनको इतना दर्द होता, अगर सही में वाकई में वो सीरियस होते तो इस असेंबली क्वेश्चन में आके हमसे सवाल पूछते, हमसे जवाब लेते कि क्या सरकार कर रही है। लेकिन वो इतने नॉन सीरियस थे, क्वेश्चन लिस्टेड भी हुआ लेकिन वो एब्सेंट रहे, वो असेंबली में नहीं आए। जब एब्सेंट रहे और शाम को वो अपने आप को, उनको लगता है कि सारी दुनिया जो है वो ट्विटर पे हम घुमा सकते